नमस्कार, आपका स्वागत है डेली इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला एक घातक डेंगू बुखार से जूझ रहा है। चिंता का विषय यह है कि बड़ी संख्या में बीमार होने वालों में बच्चे और किशोर शामिल हैं। बच्चों के माता पिता में दहशत और चिंता लगातार बन रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना यह है कि स्थिति में सुधार हो रहा है, पर सोचने वाली बात यह है कि जहां देश पहले ही कोरोना जैसे संकट से गुजर रहा है, वहीं मौसमी फ्लू, मलेरिया, डेंगू जैसे रोग स्वास्थ्य विभाग और आम जनता के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकते हैं। डेंगू से होने वाले वायरल बुखार ने लगभग 1 महीने से 17 साल की उम्र के 45 बच्चों और किशोरों की जान ले ली है। इन बढ़ते मामलों से माँ बाप काफी चिंतित हैं। इस त्रासदी के बाद केंद्र सरकार ने आगरा संभाग के जिले में एक विशेषज्ञ टीम भेजी है। टीम का कहना है कि डेंगू के D2 स्ट्रेन के चलते मरीजों में रक्तस्राव पाया गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि प्रकोप के शुरुआती दिनों में माता पिता ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। सही इलाज न मिलने से मौसमी फ्लू, मलेरिया जैसी बीमारियों ने समस्या को और बढ़ा दिया है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के बाल चिकित्सा केंद्र में स्वास्थ्य कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक बच्चे और उनके माता पिता दाखिले को लॉबी में घंटों इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन अब स्थिति में सुधार है। पर इससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर तनाव ज्यादा बढ़ गया है। फिरोजपुर शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल रवि यूनिटी, जिसमें 100 बिस्तर हैं, उसके एक अधिकारी का कहना था कि हमारे यहाँ जगह नहीं है और टेम्परेरी शिफ्ट से कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा मरीजों को दाखिल करने के लिए सोफा सेट का उपयोग तो कर सकते हैं, पर मरीजों के लिए डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे। पहाड़पुर गांव की रहने वाली गीता देवी अपनी 6 माह की बेटी, 6 साल के बेटे के साथ रिपोर्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो भावुक थी और कह रही थी कि इसके बच्चों ने पिछले हफ्ते से ज्यादा कुछ नहीं खाया है। दोनों को तेज बुखार है और खाने के बाद उन्हें उल्टी हो जाती है। उनके टेस्ट लिए गए, रिपोर्ट्स का 1 दिन बाद भी कुछ पता नहीं है। ऐसे ही कई माँ बाप अपने बच्चों के लिए चिंतित दिखाई दिए। वहीं डीन अनेजा का कहना है कि अस्पताल में हर रोज 750 से ज्यादा ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, जिनमें 1/3 डेंगू के मरीज हैं। हालांकि डीन ने इस बात से इनकार किया कि रिपोर्ट्स में देरी की जा रही है। कई माता पिता ने कहा कि उनके बच्चे छुट्टी के बाद फिर से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें फिर से भर्ती करना पड़ रहा है। बच्चे के पिता का कहना था कि उसके बेटे को छुट्टी दे दी गई, लेकिन वो पूरी तरह ठीक महसूस नहीं कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने प्राइवेट लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया और रिपोर्ट्स में प्लेटलेट्स 25,000 थे, जबकि सामान्य तौर पर 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए। बच्चे के पिता ने आगे कहा कि उसने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बच्चे को दोबारा से भर्ती करने के लिए कहा। इस पर डीन अनेजा ने पुष्टि की कि अस्पताल उन लोगों को फिर से भर्ती कर रहा है जिन्हें आगे के इलाज की जरूरत है। साथ ही कहा कि प्राइवेट लैब की रिपोर्ट से रिपोर्ट में फर्क हो सकता है। वहीं 1 सितंबर को कार्यभार संभालने वाले फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश प्रेमी ने कहा कि स्थिति अब बहुत बेहतर है, जबकि विपक्षी समाजवादी पार्टी ने सामने आई त्रासदी के लिए खराब स्वास्थ्य सेवाओं को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व की राज्य सरकार ने संकट को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नेता कुलश्रेष्ठ को सलाहकार के रूप में अलीगढ़ भेजा है। वहीं दिनेश प्रेमी ने प्रकोप की सीमा को समझने के लिए घर घर सर्वेक्षण करने और स्वास्थ्य शिविर लगाने का आदेश दिया है। उनकी टीम द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक शहर में बुखार के मामले घटकर लगभग आधे हो गए हैं। दिनेश प्रेमी ने कहा कि हम हर दिन बुखार के 3000 से अधिक मामलों की रिपोर्ट कर रहे थे, अब ये प्रतिदिन 1600 हो गए हैं। इसके अलावा डेथ ऑडिट भी जारी है। इसके अलावा डेंगू के मामले बहुत अधिक नहीं हैं। अब तक हमने फिरोजाबाद के अस्पतालों द्वारा निदान किए गए डेंगू के 1800 मामले पाए हैं। डेंगू कई बुखारों में से एक है जो वायरल फ्लू, मलेरिया, निमोनिया और स्क्रब टाइफस सहित चक्कर लगा रहा है। दिनेश प्रेमी ने कहा कि डेथ ऑडिट भी चल रहा है। पिछले 10-12 दिनों में फिरोजाबाद में बुखार के 30,000 मामले सामने आए हैं। अब तक 61 मौतें, जिसमें 45 बच्चे हैं। उन्होंने कहा, चल रही मौत की ऑडिट हमें सटीक संख्या और कारण बताएगी। इन सब में सोचने वाली बात ये है कि क्या एक अस्पताल की रिपोर्ट में इतना फर्क हो सकता है? क्या राज्य सरकार को अस्पताल की सुविधाओं के प्रति ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है? न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज। भारत देश, जहां मौसम से होने वाले रोग अगस्त से लेकर अक्टूबर के महीने में जोर पकड़ते हैं, वहां सरकार और स्वास्थ्य प्रशासन की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। सरकार को सफाई को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। बारिश के बाद गड्ढों में खड़े पानी के लिए अच्छे सीवरेज सिस्टम की और समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि ऐसी बीमारियां ज्यादा से ज्यादा ना फैले। वहीं स्वास्थ्य विभाग में मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि उन्हें समय पर इलाज मिल सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली इंडिया न्यूज।